कोई इस ड्रामे में सवाल कर रहा है कि फराज कहाँ है, उसे होना चाहिए था। असल विक्टिम तो वो है। हाँ, गालियाँ भी पड़ी, कपड़े भी उतरे, है कहाँ वो, और उसकी वजह से केस कमज़ोर हो रहा है कि वो वहाँ है नहीं। अच्छा, इधर से मैं भी तंग हो रही थी कि कहाँ गया भाई मेरा हीरो, क्यों नहीं आ रहा ना मेर, और वो आया। तो ये एपिसोड्स में सबसे ख़ास बात ये थी कि रिटर्न ऑफ फराज, और ऐसे लगा, मैं आपको बताऊं, जैसे कोई फिल्म देख रही हूँ मैं और इसमें हीरो आया। द एंट्री वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फराज आ जाएगा। अब तो हमने भी था कि नहीं आएगा, डरपोक छोड़ के चला गया पाकीज़ा को, बट ही इज़ बैक। पाकीज़ा जिसने अकेली एक जंग का आगाज़ किया अलोन, और उस वक्त देखो कि यार वो कितनी अच्छी लाइन है कि तुम लोग किस तरह के लोग हो। बाप का लटक गया, माँ जो है वो तड़ियाँ लगा के गई, भाई जो है उसने तुम्हें तुम्हारी जान लेनी नहीं थी। ये कैसी फैमिली है, पलट गई। वो सही कहता है ना आसिम के वकील, तुम लोग किस तरह के हैं, ये तुम लोग अजीब सा, तुम लोग अप एंड डाउन तुम लोग का होता है। कहते तुम तो कंफ्यूज, तुम समझ नहीं रहे तुम लोगों को। हाँ, बैक एंड फोर्थ चल रहा है, क्या चल रहा है तुम लोग पहले की तो, और वो इस तरह देख रही, इतने क्यूट लग रहा है। ये ड्रामा बहुत डार्क स्टार्ट हुआ था, आई टेल यू कि जब स्टार्ट था देखना मुश्किल होता था, शदीद डार्क एंड डिस्टर्बिंग। एंड नाउ विद द सेम थीम, स्टोरी तो वही है, बड़ा प्लेजेंट हो गया है, बहुत मज़ेदार, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, और उसमें लाइट मोमेंट्स भी हैं, रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं। तो ये है आपका जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन, ब्यूटीफुल। जो कैरेक्टर्स हैं अब हमें हंसा रहे हैं, और रुलाने वाले तो रुला चुके, अब तो उनका रोने का टाइम है यासीन। तो आई एम एक्सट्रीमली एंजॉयिंग दिस ड्रामा, जहाँ ये जा रहा है, जैसे लेके जा रहा है, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। आपने एक चीज नोट नहीं की? नहीं, अभी हम करेंगे, हमने कुछ चीजें छोड़ी हाँ, मैं कहूँ आगे बात करूँगी। नहीं, वो तो मैं एक पंच लाइन दे दूँ। अच्छा, क्या? जिजी ने आसिया को फायर कर दिया। आसिया तो आखिरी सीन में आ गई यार, वो क्या था तौबा। मतलब दोनों ड्रामों का देखें आप, क्लाइमेक्स तो था, शॉकिंग था। उसकी बीवी है। अच्छा, मुझे ना ये जो थे ना एडवोकेट जुबैर, ये मुझे शेडी लग रहा था बंदा, है ना? इसकी खामोशी, हिना ख्वाजा बेयात को भी लग रहा था मुसलसल वो कह रही थी, कुछ छुपा रहा था, कुछ था इस बंदे के ना पेट में, कुछ था, कहते हैं ना पेट में दाढ़ी, दे वो समथिंग, और मानी कहती ये तुमसे बड़ा है, कुछ तो ये है जो तुमसे छुपा रहा है। हाँ, तो वो बड़ी तेज है अम्मा। तो ये आई लव यू गाना, इसमें डायलॉग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। इन एपिसोड्स में एक तो मुझे व्यूअरशिप कम लगी, 1.7 मिलियन ओनली इन 4 डेज। बहुत अच्छा ड्रामा है, प्लीज़ ज़रूर देखें। और वो लोग जो शुरू में समझ रहे थे कि भाई बहुत डिप्रेसिंग है, डिप्रेसिंग नहीं है, बल्कि इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एंड एंटरटेनिंग ऑल्सो। और इतनी मज़े की लाइन्स, कैरेक्टर्स इतने अच्छे। 11-12 एपिसोड में कितना कुछ हो गया है, बहुत ही फास्ट पेस्ड है, बिल्कुल स्लो नहीं है कहीं से भी। और यहाँ जो मुझे सबसे ज़हर लग रही है वो माँ माँ का जो एक सीन आया ना पाकीज़ा की, ओए होए होए, मुझे तो आग लगी। पहले मुझे लगता था कि शायद डिनाइल में है या डरपोक है। अब तो ये लाइनें देखो कि जब यासीन के लिए पुलिस आएगी तो वो कह रही है हाय हम इतने बेगैरत हो गए, इतने कमीने हो गए कि अपने हमसायों के घर को में पुलिस बुलाएंगे। यहाँ के मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी नादिया अफगन कैरेक्टर से कि ये इसको अब डर से ज़्यादा इसको शर्मिंदगी और एम्बेरसमेंट हो रही है। हमारे इतने पता है उसके तो अब्बा इतना ख्याल करते हैं, उसकी माँ तो मेरे हाथों में मिठाइयाँ देती हैं, हम इतने बेगैरत, इतने कमीने, अपने शरीफ पड़ोसियों के घर पुलिस भिजवाएंगे। एंड दैट शरीफ जो है पड़ोसी, वो उसने किया क्या इसकी बेटी के साथ, किया क्या, उसकी वीडियो वायरल किया, उसको उसके होने वाले शौहर को इन्होंने क्या किया, किस हद तक। और ये कह रही है शरीफ लोग, ये मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग था। मैंने कहा घर के आदमी बहुत अच्छे हैं, ये मम्मी सही नहीं है। राइटर यही तो दिखा रहा है कि एक घर की खातून कितनी डरी भी होगी कि उसे फौरन उनको अलायंस बना लिया कि भाई ये बेटी ने तो मेरे कर दिया है। उसके लिए बेटी की एम्बैरेसमेंट इज लाइक अंडर द कारपेट, इसको निकाल दो, इसको मार दो, लेकिन सामने कोई ना आए बात। उसको उस वीडियो से भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये लग रहा है कि हमसायों तक बात ना जाए, उनके घर पे ना पुलिस जाए। कितनी अजीब बात है, कितनी ट्विस्टेड औरत है ये। मुझे तो मतलब अमेजिंग एक्टिंग, पर मुझे जहर लग रहा है क्या कि कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद। आग लग जाती जब इसका सीन आता है कि देखो कितनी है, मैं यखनी चख लेती या ये वो, तो मुझे ना ये हैरान करता है, मैंने ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा। इट्स सो यूनिक दिस मदर, बहुत यूनिक मदर का कैरेक्टर है। शी इज द ट्रू फेस ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी ऐसे है, ऐसे कुछ दिखा नहीं पाया। वही तो लिखा है कि खवातीन को तो ज्यादा रहम दिल होना चाहिए ना, वो अपने खौफ के मारे वो इतनी ज्यादा
उल्टा उनका और इफेक्ट समझ आता है नहीं कि आ भाई हम रहा इसको कि सिंपैथी करें या इससे आग लग रही है, इस पे गुस्सा करें। अब मैं कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो वेदर टू सिंपैथाइज विद पाकीज़ा's मदर, नॉट एनी मोर। आई थिंक इन लाइंस के बाद तो मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर, तो उसने तो मेरी सपोर्ट खो दी। लेकिन जो इतना प्यारा मुझे असगर भाई लग रहा है इसका, इतना प्यारा आपने बॉन्ड दिखाया। मुझे अच्छी बात पता है इस ड्रामे में क्या लग रही है, इससे पहले ड्रामे बनते थे ना तो हमेशा दिखाते थे ऑनर किलिंग, कि कुछ भी हुआ है बस भाई ने मार दिया, बाप ने मार दिया, माँ ने जहर दे दिया। हमारे ऐसे ही ड्रामे बनते आए हैं। और केस नंबर 9 के बाद फ़ौरन अब जब ये शुरू हुआ है तो इसमें कितना अच्छा मैसेज है कि यार बहन के साथ बुरा हुआ है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, उसकी सपोर्ट बनो, उसको मारना नहीं, क्यों मारना है? उसने जिसने बेइज्जती की है, जिसने गलत किया उसको सज़ा, और सज़ा दिलवाओ, मारो भी नहीं। अपने हाथ में कानून नहीं लेना। तो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं और ये असगर इज़ माई वेरी वेरी फेवरेट एक्टर नाउ। और इसका आना और आयो की एक्टिंग और उसके जो जुमले इतने, और जो उसका स्ट्रेच करना है ना साकिब का, आए हाय, उसने पूरा बिजनेस बनाया है ना आपने होम्योपैथी। मुझे लगता है जो काशिफ है ना, काशिफ निसार अपने ड्रामों में एक स्पेशल रोल लिखवाते हैं फॉर साकिब सन। वो होता है इनके ड्रामों में, साकिब के लिए, इवन टीपू के लिए। टीपू शायद आगे आ जाए, लेकिन ये दो लोग तो होते हैं इनके ड्रामे में। और साकिब का तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो मुझे, आई एम श्योर काशिफ निसार बहुत एंजॉय करते होंगे, यू नो, एग्जीक्यूटिंग दिस। तो उसमें उसका मेरे क्या उठ क्यों रहा है, उठ के जो उसने कड़ाके निकाले ना अपने, ऐसे सीधा हुआ है कि बटाची की है उसने स्ट्रेचिंग, वो इतना सरप्राइजिंग था कि इतनी सीरियस बात हो रही है और ये टांगे और वो स्ट्रेच कर रहा है आपको इतना अपनी। अननोइंग लगता है कि आप इतनी सीरियस बात करने के बाद अगला इंसान जवाब दे रहा है और आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं और गिन भी रहा था एक, फिर पानी में ड्रॉपर डाल। अच्छा उससे पहले आप देखें कितनी स्मार्टनेस है, उसका पाउच दिखाया था दवाइयों का, कितनी अच्छी। तो हम पाउच देखने के बाद हमें वी वर रेडी के मतलब ये दवाइयाँ लेता है। लेकिन वेरी नाइस है ना, ब्याद के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे अच्छा यासीन का जब सीन आया, क्योंकि हमें तो ये पता था कि उसको सरप्राइज़ मिलेगा, उसके घर FIA वाले जाएंगे, लेकिन उसको बुला लिया आयो ने, वो भी एक अनयूजुअल सी बात ही होना था यानी। और उधर जो आखिरी एक्सप्रेशन आया ओनली फॉर मी, मुझे लगा कि वो सामने से आना चाहिए था, अगर आता तो बेहतर था। मैं उसके सामने से एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी, टॉप से मुझे रजिस्टर नहीं हुआ उसके इतने एक्सप्रेशन नहीं नजर आया। इट शुड एट दैट टाइम फॉर मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई वांटेड टू सी द फ्रंटल, सामने फेस, कमीना इंसान ये जो है, ये इसके ऊपर अब क्या गुजरेगी। अच्छा ये आया, इसको नहीं पता कि इसको क्यों बुलाया, ये आके अपने डाखाने मिलाने लग गया, डाखाने मिला रहा था। उसके बाद उसको एंड में पता चला कि ये हो गया, तब उसकी आंखें खुली कि अच्छा आई थॉट कि शायद इसको पता है और अभी अपना रोब दिखा रहा है। नहीं, ये तो ऐसे ही लैक्स बातें कर रहा है, तुम्हारा ये हमारा वो, ये एंड में इसको पता चला कि मेरे पे केस हो गया। तो वो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुझे उसके एक एक मूवमेंट, फेस का एक एक मसल देखना था मुझे करते हुए। आई वांटेड टू सी दैट टेंशन जो शॉट से मिस हो गई। सो गुड। प्लीज ये शॉट आप मेरे एंगल से भी प्लीज पिक्चराइज करें, दोबारा कहीं चला दीजिएगा अनकट में, हमारा भी तो होता है अनकट वर्जन, तो उसमें चला दीजिएगा। तो और छल्ली वाला सीन, अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, पता है बड़ी बात हुई है इस ड्रामे में। जब इनकी शादी हुई है ना, हालांकि प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन मेंटली रेडी नहीं थे टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। और उस एम्बैरेसमेंट के बाद ना उसने एक्सेप्ट किया इसको बीवी, ना उसने माना उसको अपना शौहर। अब जो ये वापस आया ना इस ब्रेक के बाद, अब वो उसको बीवी का मुकाम दे रहा है और जिस तरह आके कहता है ना, मैं हूँ उसका शौहर, मोहम्मद फराज, बहुत खूबसूरत था। और ये भी अब सिंबॉलिक सीन देखें कि वो चल रहा है, ये देख रही है और ये फिर एकदम अपनी स्पीड तेज करती है, मतलब कि मैं अब इसके साथ चल सकती हूँ, क्योंकि उसने इज्जत दी, उसका साथ दिया। पहले रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई थी और वो देख याद आना ही नहीं। जब ये तीनों चल रहे होते हैं, असगर ये वो, तो कहती है तुझे पूरा नाम ही नहीं पता इसका, कहती तुझे अपने शौहर का ही नाम नहीं पता पूरा। और असगर ने बड़ी पहले कैसे इसके बदतमीजी कर रहे थे, अब फराज भाई करके बात कर रहे हैं वो, फराज भाई छोटा भी अब असगर के, अब देखो कितने लोगों ने उनकी पोजीशन चेंज हुई है, वो इज्जत करने लगे हैं फराज भाई की और पाकीज़ा की भी। तो वो तीनों का साथ चलना सिंबॉलिक अगेन बहुत खूबसूरत था। छली वाला सीन, पैसे देना, और उसने बताया कि मैं रोज़ आता था, एक्चुअली इसने छोड़ा कभी भी नहीं। और छोड़ किसको दिया? अपनी फैमिली को, कि जहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है वहाँ मैं भी नहीं रहूँगा। और आई थिंक अब ये एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ है, ब्यूटिफुल। और लविंग दिस ड्रामा, बहुत मज़ा आता है देख के, बहुत खूबसूरत ड्रामा सीरियल। काशिफ निसार, बीगुल, thank you so much for this masterpiece, honestly. A 10.